कूद गया। हाँ, एक मंजिल से कूदा ना तो भूत आ जाएगा यहाँ पर। नहीं तो दोस्तों देख सकते हैं पूरी गाड़ी पंचर हो रही है, धूप भी निकल चुकी है एकदम खिली खिली। मास्क वास्क भी लगा लिया, बस निकलने वाले थोड़ी देर में। तो जैसे कि सर्दी के मौसम में निकलता हूँ और जैसे ही पंचर की दुकान वाले के पास पहुँचता हूँ तो इसकी दुकान बंद होती है। ट्यूब खराब होने की वजह से इसमें हम नई ट्यूब डलवाते हैं। अरे चारा का कल तक हो जाएगा क्या? कल ले आऊँगा। उसने बताऊँ कितने रुपये ले लिए? 350 रुपये ले लिए। ट्यूब के ले लिए हैं? ट्यूब के, और ट्यूब भी खराब थी तो 350 रुपये लग गए। चारा लाना खाएगा, ठीक है हो जाएगा क्या? देख ले थोड़ा सा मार खा लेते क्या बिगड़ जाएगी। भाग गए यार। छोटी बहन इधर सो रही है और ये मेरी बड़ी बहन इधर सो रही है, और ये मेरे बिस्तर है। मैं पलंग पे सोता हूँ क्योंकि नीचे क्या है सामान रख रखा है, इसलिए। मैं आपको शक हो कि बड़ा आदमी इसलिए ऊपर सो रहा है, इसलिए पहले बता रहा हूँ आपको कि यार नीचे सामान पड़ा है। ये देख सकते हैं ये सारा सामान पड़ा हुआ है। आज तो कुछ भी सामान नहीं है आज तो सामान नहीं है, तो सामान पड़ा रहता है वैसे। आज नहीं, पता नहीं क्यों। आज कम से कम 7वां दिन है। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और गला भी ख़राब है, खांसी भी आ रही है, जुकाम बुखार सब हो रहा है। अभी तबीयत ठीक नहीं हो पा रहा मैं। मम्मी अपने बारे में कुछ बता रही, पुराने ज़माने के बारे में, है ना? शायद पुरानी कहानी बता रही मम्मी। पुरानी नहीं, कहानी थोड़ी है, रियल वाली बता रही है मम्मी ने, जो रियल करी थी। तो मम्मी अपने बचपन के बारे में बता रही है, जो मम्मी का जो बचपन बीता था उस समय की कुछ बातें बता रही है। तो मम्मी की कुछ बातें सुनते हैं अपन। अगर अपन को पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन ही सुनेंगे। कम से कम तो होंगी कम से कम 12-13 साल की, ठीक है ना? बहुत छोटी थी मैं। तो क्या हुआ, एक बंगला था, बड़ा सारा मकान, है ना? बड़ा सारा मकान था वहाँ ना। पहले हम उसमें रहते थे, हम मिलिट्री एरिया में, ठीक है ना? मिलिट्री एरिया में रहते थे। तो वहाँ पर क्या जो उनके बड़े बड़े मकान होते थे, बंगले टाइप के, है ना, सबके। तो चारों तरफ ना इतना बगीचा था और बड़े बड़े बेर के पेड़ थे, है ना, बेर। भूत आ जाएगा यहाँ पर। नहीं तो क्या हुआ कि ना उसके बाद में ना एक जामुन का पेड़ था उसके अंदर। जामुन का पेड़ था, ऊंचा बहुत था वो। तो और मोटे मोटे जामुन आ रहे, उसमें जामुन भी बड़े बड़े आते थे, काले काले जामुन। तो मैं गई वहाँ पर और वो नीचे के जामुन थे ना, वो तो उठाए, है ना। और ऊपर देखूं तो ऊपर ना गुच्छे की गुच्छे जामुन लटक रहे, बड़े बड़े जामुन, गुच्छे गुच्छे जामुन लटक रहे बड़े बड़े। तो मैंने क्या करे, तो ये तो हाथ आएंगे नहीं। और पत्थर से मारते हैं ना जामुनों को, तो वो क्या है फिर टूट जाते हैं, मतलब फट जाते हैं। तो मारे तो फिर खराब हो जाए जामुन। अब नीचे तो सिर्फ थोड़े से ही जामुन पड़े थे। अब भूख लग रही थी मेरे को, मैंने सोचा ऊपर के जामुन है, क्या करें अब, क्या करें इसके लिए, अपन कैसे तोड़े ऊपर। फिर ऐसे क्या करा, बहुत कोशिश करी और है ना पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करी। पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करी, धीरे 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 धीरे। पेड़ पे कभी चढ़ी नहीं थी वैसे, मतलब ऐसे डर लगता था पेड़ पे चढ़ने से मेरे को। फिर भी मैंने हिम्मत करके पेड़ पे चढ़ गई, हिम्मत करके। उसके बाद मैं ना ऊपर जाके खूब तो पेड़ पे चढ़ के जामुन खाए ठीक है ना? मतलब इतने जामुन खाए मैंने, मतलब पेट भर लिया मेरा। ऊपर जितने भी थे ना लाल काले काले जामुन खा लिए बढ़िया पेट भर के। और क्या किया, और जो वो दूसरे जामुन था ना, जो हरे हरे जामुन थे, उनको तोड़ तोड़ के नीचे फेंक दिए मैंने, है ना। और जो काले काले जामुन थे मैंने खा लिए। और बाकी जामुनों को क्या किया, अपनी जो मैंने वो पहन रखी थी कुछ मतलब ऐसे ना स्कर्ट, हाँ स्कर्ट टॉप पहन रखा था। तो उसमें क्या किया, स्कर्ट टॉप पहन रखा था, जो ऊपर का टॉप था ना उसके अंदर मैंने अपना वो जामुन भर लिए, है ना। अपने फ्रॉक जैसी में थी, फ्रॉक पहन रखी थी, उसमें जामुन भर लिए, ठीक है। और जामुन भरने के बाद में अब मैं सोचूं कि भाई अब नीचे कैसे उतरूं। तो नीचे कैसे उतरूं, अब मुझे लगे डर, क्योंकि इतनी ऊपर चढ़ गई मैं जामुन खाने के चक्कर में, एकदम ऊपर चढ़ गई। अब मैं ऊपर से इतना डर लगे मेरे को, इतना डर लगे अब मैं नीचे कैसे जाऊं और आसपास देखूं तो कोई है नहीं। फिर क्या हुआ, मैं ना ऊपर बैठी ना पेड़ के ऊपर बैठ के रोऊं ऊपर पेड़ पे रोऊं, है ना। ऐसे रोती रही बहुत देर तक कि कैसे उतरूंगी, कौन उतारेगा, कोई आसपास है नहीं। मैं पेड़ पे रोती रही
रोती रही ना, फिर अचानक से बस पता नहीं क्या एक ऐसे हिम्मत सी आई मेरे को, है ना, और क्या किया ऐसे करके ना, एकदम ऐसे करके पीछे ऐसे करके जामुन तो सारे मैंने नीचे फेंक दिए, जामुन तो मैंने पूरे गिरा दिए थे नीचे, कुछ भी नहीं रखा था अपने पास में, है ना। और ऐसे करके पेड़ पे ऐसे करके पकड़ा ना मैंने, ऐसे यूँ करके, तो एकदम से सर करके नीचे आ गई पेड़ पे से। मतलब मैंने कोशिश भी नहीं करी, कुछ नहीं करा, बस ऐसे पकड़ा ना उसको पेड़ को, तो एकदम फिसल गई पेड़ पे से, तो एकदम से नीचे आ गई मैं पेड़ पे से। नीचे आते ही एकदम इतना अच्छा लगा, सोचा कि एकदम से कैसे नीचे आ गई मैं, मतलब जैसे कोई चमत्कार ही हुआ मेरा बचपन में, मेरे साथ वैसे चमत्कार हुआ, एकदम से नीचे आ गई मैं। और इतना अच्छा लगा, इतनी खुश हुई मैं, इतनी खुश हुई, है ना। और फिर उसके बाद में सोचा कि अब कभी नहीं चढ़ूँगी पेड़ के ऊपर, अब कभी नहीं चढ़ूँगी, क्योंकि ये ना चढ़ना तो आसान था, और मेरे लिए चढ़ना तो आसान था, लेकिन उतरने में क्या मुझे डर लगता था ऊंचाई से, इसलिए। तो ये है मेरे बचपन की रियल, मतलब जो यादें। ऐसे तो अभी बहुत सी है अभी, लेकिन बाद में बताएगी मेरी, बाद में बात करूँगी। ये मम्मी की यादें थी, जो मम्मी ने अपने बचपन के पल बिताए थे, और मेरा तो बहुत खतरनाक था वो भी। बताओ मैं क्या मैं पता है, माए को जो मकान था ना, बता भी रखा पहले शायद, पतंग के बहाने चढ़ गया मैं, ये 2 बार हुआ था, पतंग के बहाने चढ़ गया मैं। अब उतरने का कुछ था नहीं यहाँ पर, और जो ईंटें होती ना, जो कोने कोने पे ईंटें लगाते हैं, उन पे चढ़ गया। अब नीचे देखा तो उतर गया से, और डर और लग रहा, फिर संभल के उतर गया और चला गया। लेकिन उसके बाद अगली बार जब पतंग लूट रहा था, चढ़ तो गया ऊपर वापिस, और पतंग को देखने के चक्कर में वहीं से कूद गया मकान पे से, इतना मकान था वैसा ही सेम, 1 मंजिल पे से कूद गया। हाँ, चप्पल भी नहीं पहन रखी थी मैंने, तो जैसे ही कूदा ना, तो ये क्या है, हड्डी पूरी अंदर की चूर मूर जैसी कुछ हो गई, बताया निशाने ने, और सरक के चल रहा मैं। बता देता तो मैं और मारती। मैं तो क्या कर, फिर लकड़ी लेके चल रहा था, पता है फिर मैं, और बताया नहीं, लेकिन तूने एक बात तो है, मैं बताया नहीं, बात छुपा ली तूने, करने तो मतलब उसकी तेरे को और भी डांट पड़ती अच्छे से, इसलिए नहीं बताया ना। कितनी बड़ी बात थी जो ऊपर से 1 मंजिल पे से कूद गया। और फिर धीरे धीरे फिर कैसे करके धीरे चला, रोते गया, फिर तुम्हारे सामने रोया नहीं, बिल्कुल चुपचाप चला गया, दीवारों का सहारा लिए कहीं उधार थी चीज में, अंदर जाके पड़ गया बस। 1-2 दिन बाद फिर थोड़ा बहुत आराम मिला मेरे को पैरों पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।